इस साल एक पूरा साल हो जाएगा जब किसानों ने एक आंदोलन करके साल भर के आंदोलन के बाद जीते। और क्यों ये साल भर माना जाएगा? क्योंकि 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली आके बैठे और दिल्ली के बॉर्डरों पर उनको रोका गया कि नहीं, आप जंतर मंतर नहीं पहुंच सकते हो, जहां संसद के सामने ये अपनी बात रखना चाह रहे थे। वही संसद जिन्होंने उनकी बात सुनने का मौका नहीं दिया, वही संसद जहां स्टैंडिंग कमेटी ने उनकी बातों पर विचार भी करने का मौका नहीं मिला स्टैंडिंग कमेटी को, और उनको जहां रोक दिया गया बॉर्डर पर, वो रुके नहीं। वो वहाँ रुक तो गए लेकिन अपने उद्देश्य में रहे और वहीं बैठ के उन्होंने आंदोलन चालू किया। किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिंघू बॉर्डर भी था, तो टीकरी बॉर्डर भी था, तो गाजीपुर बॉर्डर भी था, तो शाहजहाँपुर बॉर्डर भी था। चारों तरफ से दिल्ली को घेर के कहा कि हम संसद आना चाहते हैं और संसद के सामने किसानों की बात रखना चाहते हैं। मूल बात रखने की। जंतर मंतर से पहले बोट क्लब था, जहां दिल्ली में जन आंदोलन के सारे लोग आते थे, और ये संविधान जन आंदोलन से बना है। राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होता तो संविधान कहाँ बनता? देश आज़ाद नहीं होता तो संविधान कहाँ बनता? और देश आज़ाद भी हुआ एक जन आंदोलन से। तो ये जन आंदोलन एक देश की आत्मा की आवाज़ है, लोगों की आत्मा की आवाज़ है। उस आवाज़ को जगह देना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान ही उसकी रक्षा करता है। आज की तारीख में यदि हम देखें कि जंतर मंतर में बैठ सके तो कुछ ही लोग बैठ सके, उसको भी एक कोर्ट केस लड़ना पड़ा और कोर्ट केस से लड़के थोड़ी बहुत जगह मिली। बोट क्लब का भी केवल कह रहे हैं कि वहाँ जाके आप कैंडल लगा सकते हो। तो दो बड़े आंदोलन, जन आंदोलन हुए इस समय, जब सरकार ने ऐसे कानून थोपने की कोशिश की जो संविधान के खिलाफ है। एक कानून तो था CAA NRC, जहाँ वो धर्म के आधार पर पहली बार इस देश में कोई ऐसा कानून बना रहे हैं जो भेदभाव करता है। तो पूरे देश के लोग खड़े हुए, कोई एक धर्म के केवल नहीं खड़े हुए, और खड़े हुए और उन्होंने हर जगह संविधान का ही शपथ लिया, संविधान की मूल्यों को आगे रखा और कहा कि इस संविधान को बचाना है। तो संविधान लोगों को बचाता है, लोग संविधान को बचाते हैं। और कहाँ से बचाते हैं? सड़कों से बचाते हैं। तो हर जिले में, ये केवल दिल्ली की बात नहीं, हर राज्य में, हर जिले में वो जगह हम लोगों ने RTI और नरेगा कहाँ प्राप्त किया? धरने आंदोलन में बैठ के शांतिपूर्वक ढंग से गांधी जी के तरीके अपना के, अंबेडकर जी की बातें करके कहाँ से किया? पहले वहाँ राजस्थान में यदि देखो तो स्टैचू सर्कल था, दिल्ली में बोट क्लब था, कलकत्ता में मैदान है। हर जगह ऐसी जगह है जो शहरों के बीचों बीच है, जो कहता है कि जो लोग दुखी है उनको सुनना चाहिए, सुनना पड़ेगा। शांतिपूर्वक ढंग से जो बात रखे, उनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। संसद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जनता है, क्योंकि वही संसद के सदस्यों को बनाते हैं। तो जनता की आवाज़ रोकने का ये तरीका है। धारा 144 लगा दो, जगह बंद कर लो। आज किसानों ने केवल किसानों के मुद्दों पर जीत नहीं जीता है, केवल काले कानूनों को वापस लेने की जीत नहीं जीती है। उन्होंने जीत के दिखाया है कि आप जगह हमारी बंद कर दो तो भी हम जगह ढूंढेंगे, आप रास्ते बंद कर दो तो भी हम वहाँ उस रास्ते पर बैठ जाएंगे, आप हमारे खेतों के खिलाफ कानून लेओगे तो हम आएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे। और वो लोकतंत्र और ये पूरी चीज़ें, ये इस देश की आत्मा है। आवाज़ इस देश की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है। दुखी लोगों को न्याय ढूंढने की जगह है। और इसीलिए संविधान दिवस पर सबसे बड़ी बात है कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, और अभिव्यक्ति की आज़ादी तब तक संभव नहीं है जब तक हम जगह नहीं दें लोगों को अपनी बात रखने के लिए सबके सामने शांतिपूर्वक ढंग से।